चाहने वाले हैं सभी लोग बसपा के प्रत्याशी को वोट दीजिए। अरे मेरे भाइयों, ये भी सीट जीत जाते और रामगढ़ में हमारा भाई सतीश यादव और उनके जो चाचा हैं वो निश्चित जीत जाते। अरे मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम साथी जो भी हैं वो गांव में चले हम लोगों के साथ और जोड़ा जाए, एक दूसरे को मेहनत किया जाए, ताकि आने वाले समय में चैनपुर हो या भभुआ हो या रामगढ़ हो या मोहनिया हो, हम लोग कैमूर का चारों सीट जीत जाए। जहां कहीं भी हम लोग का भी बहुत बेहतरीन संबंध है इस समाज के साथ। आप लोग किसी गांव में चलिए, हम लोग इस बातों को रखे, हमारे चाहने वाले, हमारे भाई, हमारे मित्र, अजीज भाई यहाँ बैठे हुए हैं, साजिद हुसैन जी, राजा खान जी, तमाम जो भी साथी हैं, हम लोग चले और अपने बातों को वहां रखें ताकि हम लोग प्रचंड बहुमत से यहाँ जीत हासिल कर सके। अरे मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ कि जहां तक रामगढ़ की बात है, मेरे साथियों, अरे मेरे भाइयों, रामगढ़ जिस दिन घोषणा हो जाएगी चुनाव की तिथि की, उसे लगा होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। इस मंच पे मंचासीन बिहार प्रदेश बसपा प्रभारी माननीय अनिल कुमार जी सहित तमाम मंचासीन साथी, सभी नेतागण व दूर दराज से आए, कैमूर जिला के कोने कोने से आए सभी हमारे साथी, अभिभावक, सभी को एक स्वर पे जय भीम पेश करते हैं। साथियों, आज बहुत वक्ता ने कहा कि भभुआ में सभा है, कुर्सियां खाली हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जो इस मंच से नहीं कह सकते, मेरी पार्टी का बात है। लेकिन माननीय प्रभारी जी या पटना से या दिल्ली से जो भी केंद्रीय प्रभारी आए, बैठ के दो चार बातें पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हो, कहीं कुछ कमियां हैं, कहीं कुछ कमियां हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। उसके बाद ये कुर्सियां ही नहीं, एक खचाखच यहाँ भीड़, यहाँ पैर रखने का जगह नहीं रहेगा मेरे भाई। अरे मेरे साथियों, आज आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा जो बहुजन समाज पार्टी है, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है। पार्टी बिहार के जीतन राम मांझी भी बना है, एक सीट पे अपने केंद्रीय मंत्री बना है और एक सीट पे अपने बेटा को मंत्री बना है। ये बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट है, सिर्फ एक पार्टी नहीं है। अरे मेरे भाइयों, हम कहना चाहते हैं आप लोगों से कि हमारी बहन कुमारी मायावती को विधायक बनाई, यहाँ से पार्टी से जीतने के बाद मंत्री तक बने और पार्टी में विधायक रहते उन्होंने छुरा घोंपने का काम किया, फिर भी हमारे बहुजन समाज का कारवां कभी रुका नहीं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, हमारी बहन जी चाहती तो 2 सीट 4 सीट के लिए बिहार में किसी से गठबंधन करके सरकार बना सकती थी, कोई मंत्री बन जाता। लेकिन नहीं मेरे साथियों, जब कभी शोषित वंचितों पे अत्याचार होता तो उनके जबान पे ताला लगता, उनको बोलने की ताकत नहीं आती, हिम्मत नहीं है किसी शोषित वंचित पर अत्याचार हो, और बहन जी का सबसे पहले ट्वीट और सारे लोग एक्शन में आ जाते हैं। ए मेरे भाइयों, ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत है। भले ही हमारे पास विधायक नहीं है मेरे भाइयों, भले ही हमारे पास सांसद नहीं है मेरे भाइयों, लेकिन बहुजन समाज ये बाबा साहब का बनाया हुआ मिशन मूवमेंट ये कारवां है, ये रुकने वाला नहीं है। ऐ मेरे साथियों, मैं बस इतना ही कहूंगा कि माननीय कांशीराम साहब जिस तरह कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक साइकिल से उन्होंने अपने संघर्ष के बदौलत एक लकीर खींची थी, उस लकीर को आगे बढ़ाने की जरूरत है, उनके बताए हुए मार्गों पर चलने की जरूरत है। अरे मेरे साथियों, मैं ढांचा पाचा तो ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन जिस दिन से जिला पार्षद भभुआ का निर्वाचित हुआ हूं, उस दिन से चैन से कभी एक दिन भी बैठा नहीं। अरे मेरे साथियों, बहुजन समाज के लोगों पे कहीं भी अगर कहीं भी सुख हो दुख हो, आए दिन आप लोग देखते होंगे आपका भाई गांव में, अस्पताल में, चौक चौराहों पे खड़ा होकर हमेशा ही बहुजन समाज पार्टी के लोगों का साथ देने का काम किया है मेरे भाइयों। अरे मेरे साथियों, आपको बता देना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है ये बाबा साहब का बनाया हुआ मिशन मूवमेंट है। अरे मेरे भाइयों, गांव में जब हम लोग गांव में घूमते थे, हमारे विधानसभा अध्यक्ष है, हमारे प्रखंड अध्यक्ष है, हमारे जिला अध्यक्ष है, तमाम लोग साथ में एक एक दिन में 8-8 पंचायतों में मीटिंग करने का काम किया। अरे मेरे साथियों, बहुत सी जनता की आवाज थी, बहुत सी ऐसी बातें थी, कुछ लोग थे यहाँ भी चले गए, उन लोगों ने सवाल किया, उसका जवाब कहाँ दे, कहाँ आपस में कभी डिस्कस नहीं होता है। अरे मेरे भाइयों, पार्टी को एकजुट होकर काम करना होगा। अरे मेरे भाइयों, मुझे साजिद हुसैन जी के बातों से तकलीफ नहीं, कि मन में थोड़ा सा जरूर हुआ, मैं इस बात को बोलूंगा। अरे मेरे भाइयों, सभी ने कहा कि दलित मुसलमान करो विचार,
बहुत अच्छी बात है, मैं समर्थन करता हूँ। साजिद हुसैन साहब, आप समझ लें इस कैमूर में आपका भाई विकास सिंह लल्लू पटेल आपके साथ कदम से कदम चलेगा, और आजा खान जी हैं और तमाम यहाँ जो भी मुस्लिम साथी हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, जब बसपा ने उम्मीदवार जमा खान को बनाया तो हमारे उम्मीदवार को यहाँ 36,000 वोट मिला। गठबंधन में हमारी बसपा थी और 36,000 वोट मिला, और 56,000 वोट लेके भरत बिल यहाँ विधायक हो गए। अरे मेरे भाइयों, मात्र हमको 12-14 हजार की जरूरत थी, क्योंकि भाजपा को 47-48 हजार वोट था। अरे मेरे भाइयों, अरे मेरे साथियों, सिर्फ वहां अगर मुसलमान भाई हमारे साथ दे देते, हमारे जो नेता हैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब, वो भी आके और यहाँ पर बोल के गए, यहाँ हवाई अड्डा के मैदान में कहे मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जो भी मुझे मानने वाले, मुझे चाहने वाले हैं, सभी लोग बसपा के प्रत्याशी को वोट दीजिए। अरे मेरे भाइयों, ये भी सीट जीत जाते, और रामगढ़ में हमारा भाई सतीश यादव पिंटू और उनके जो चाचा हैं वो निश्चित जीत जाते। अरे मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम साथी जो भी हैं वो गांव-गांव में चले हम लोगों के साथ, और जोड़ा जाए, एक दूसरे को मेहनत किया जाए, ताकि आने वाले समय में चैनपुर हो या भभुआ हो या रामगढ़ हो या मोहनिया हो, हम लोग कैमूर का चारों सीट जीत जाए। जहां कहीं भी हम लोग अभी बहुत बेहतरीन संबंध है इस समाज के साथ। आप लोग किसी गांव में चलिए, हम लोग इस बातों को रखें, हमारे चाहने वाले, हमारे भाई, हमारे मित्र, अजीज भाई यहाँ बैठे हुए हैं, साजिद हुसैन जी, राजा खान जी, तमाम जो भी साथी हैं, हम लोग चले और अपने बातों को वहां रखें, ताकि हम लोग प्रचंड बहुमत से यहाँ जीत हासिल कर सके। अरे मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ कि जहां तक रामगढ़ की बात है, मेरे साथियों, अरे मेरे भाइयों, रामगढ़ जिस दिन घोषणा हो जाएगी चुनाव की तिथि की, उस दिन से रामगढ़ में आपका भाई विकास सिंह लल्लू पटेल एड़ी चोटी एक करके और बसपा के प्रत्याशी सतीश यादव पिंटू को जिताने का काम करेगा। इसी के साथ साथियों, थोड़ा सा अगर हमारी बातों से बुरा लगा होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। साथियों, इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।